Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from ये है इंडिया। सीमित साधन होने के बावजूद दया और ममता से भरपूर एक नन ने साहस दिखाते हुए एक युद्ध के दौरान 37 बच्चों की जान कैसे बचाई, आइए देखते हैं। मदर टेरेसा, जिनका नाम उनके माता पिता ने एग्नेस रखा था, 1910 में एक अल्बेनियन परिवार में पैदा हुई। मदर टेरेसा एक सुखी और संपन्न परिवार से थीं और उनके पिता अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उनकी मां भी निस्वार्थ भाव से लाचार लोगों की सेवा करती थी और छोटी सी एग्नेस लोगों की मदद करने में अपनी मां का हाथ बटाती थी। इसीलिए 12 साल की उम्र में अपने माता पिता से प्रेरित होकर एग्नेस ने भी जरूरतमंद लोगों की मदद करने की ठान ली थी। उन्होंने भारत के कई किस्से सुने हुए थे और वो यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए डोनेशंस भी इकट्ठा करती थी। पर वो जानती थी कि सिर्फ इतना ही करना काफी नहीं है। इसीलिए 1929 में मदर टेरेसा दार्जिलिंग आई और यहाँ उन्होंने टीचिंग से शुरुआत करते हुए बच्चों को ज्योग्राफी और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 20 साल बच्चों को पढ़ाया और हेड मिस्ट्रेस के पद पर भी रहीं। लेकिन जब भी वो स्कूल की ऊंची दीवारों के बाहर कदम रखती तो अपने आसपास गरीबी देखकर उनका दिल दुखता था। इसीलिए उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़कर स्लम्स के बच्चों को पढ़ाने और गरीबों की सेवा करने का मन बना लिया। इस सफर पर निकलने से पहले मदर टेरेसा ने सादगी का जीवन अपनाते हुए ब्लू स्ट्राइप्स वाली 3 सफेद साड़ियां खरीदी ताकि वो लोगों के बीच अपनेपन का भाव जगा सकें। शुरुआत में मदर टेरेसा के पास स्लम्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए ना ही चौक था और ना ही ब्लैक बोर्ड, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें शिक्षा की अहमियत पता थी, इसीलिए वो पेड़ की टहनी की मदद से मिट्टी पर लिखकर उन्हें पढ़ाती थीं। फिर एक दिन वो एक बुजुर्ग आदमी से मिली जिन्हें लेप्रेसी थी। वो आदमी बिल्कुल अकेला था और डर के मारे उनके पास कोई नहीं आता था। ये जानकर मदर टेरेसा को बहुत दुख हुआ और पता करने पर उन्हें जानकारी मिली कि कोलकाता में लगभग 30,000 लेप्रेसी के मरीज थे, जो भारत के टोटल केसेस का आधा था। इन मरीजों की इनके परिवार वाले तो दूर, डॉक्टर्स भी मदद करने से कतराते थे क्योंकि लेप्रेसी छूने से फैलती थी। मदर टेरेसा ने अपनी सेहत की परवाह किए बिना उनका अच्छे से अच्छा इलाज कराना शुरू कर दिया। उनके काम से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उन्हें लेपर कॉलोनी के लिए जमीन डोनेट की, जिसका नाम मदर टेरेसा ने शांति नगर रखा। उन्होंने एड्स के लिए भी अवेयरनेस फैलानी शुरू की और एड्स के मरीजों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। उनका कहना था, नॉट ऑल ऑफ अस कैन डू ग्रेट थिंग्स, बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया तो उन्होंने उसके साथ आने वाली $192,000 की धनराशि स्वीकारने से मना कर दिया और उन्होंने इनाम की वो धनराशि भारत के लोगों के बेटरमेंट के लिए डोनेट कर दी। मदर टेरेसा इंडिया की पीस और नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजीज का विश्व में प्रसार कर रही थी। 1982 में उन्होंने इस बात का परिचय तब दिया जब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। मदर टेरेसा को पता चला कि बेरूट में 37 बच्चे भारी बमबारी के बीच फंसे हुए हैं और दुनिया की कोई भी एनजीओ या गवर्नमेंट उन्हें बचाने के लिए नहीं जा पा रही। तब खुद मदर टेरेसा ने इजराइल और पैलेस्टीन की सेनाओं से बात की और कुछ घंटे का सीज फायर नेगोशिएट कर लिया। फिर वो उस हॉस्पिटल में गईं जहां बच्चे फंसे हुए थे और डरे सहमे उन 37 बच्चों को वो सुरक्षित वहां से निकालने में सफल रहीं। जिनका कोई नहीं होता था, उनके साथ मदर टेरेसा हमेशा खड़ी रहती थी। वो भूखों को खाना देने के साथ साथ
प्यार और ममता का तोहफा भी देती थी। इसीलिए भारत सरकार ने 1962 में मदर टेरेसा को पद्मश्री और 1980 में भारत रत्न देकर सम्मानित किया। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, टू फियर इज टू एक्सपेक्ट पनिशमेंट, टू लव इज टू नो वी आर इमर्स्ड नॉट इन डार्कनेस बट इन लाइट। उन्होंने भारत के सबसे जरूरतमंद लोगों की देखभाल करके कई अंधेरी जिंदगियों को रोशन किया।